औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो हम जो है कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे और कैल्शियम जो है इसके सारे कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारी जो प्रोडक्ट है ये जो है ना हमारी टाइम्स कंपनी की प्रोडक्ट है कैल्शियम। तो हम जो है इस प्रोडक्ट के फीचर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो कैल्शियम एक बायो एलिमेंट है, यानी ऐसा एलिमेंट है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है। तो हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर जो है हम इसके एडवांटेजेस बात करेंगे कि हमारी जो प्रोडक्ट है इसके क्या हमारी बॉडी पे एडवांटेजेस हैं। और फिर इसके अलावा हम जो है एक और भी चीज़ देखेंगे, हम जो है अपनी बॉडी को देख के हम खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे कि हम में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा जो है हम केस शेयर यानी हम जो है जितने भी हमें रिजल्ट मिले कैल्शियम इस्तेमाल करा के हमारी जो प्रोडक्ट है उसको इस्तेमाल करा के जितने भी रिजल्ट मिले हम उसके बारे में भी देखेंगे कि क्या क्या रिजल्ट है। कल वाला बस जल्दी से ओवरव्यू कर दें फिर आगे करते हैं। तो कैल्शियम जो है एक सबसे मतलब रिचेस्ट यानी सबसे बेहतरीन मिनरल है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये जो है सबसे ज़्यादा मिकदार में मिनरल पाया जाता है। मिनरल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1.5 से 2% जो है हमारी बॉडी का वेट जो है सिर्फ कैल्शियम पे मुश्तमिल है। ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारी बॉडी वेट का 1.5 से 2% होना चाहिए। जी होना चाहिए जी। तो हमारी बॉडी में जो है 99% जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, सॉरी ये 6 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, ये हमारी बॉडी में 99% पाए जाते हैं। इसके अलावा जो 0.85% है वो हमारी बॉडी में पोटाशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो 0.5% है वो मुख्तलिफ अलग जो है न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स हैं। नेक्स्ट करते हैं। तो ये जो है माइग्रेशन ऑफ कैल्शियम यानी हमारी बॉडी में कैल्शियम जो है किस तरह साइकिल इसका है कैल्शियम का हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने जो है हमारी बॉडी में जो है एक साइकिल बनाया हुआ है। तो क्या होता है कि हम जो है जब खुराक लेते हैं उससे जो हमें कैल्शियम मिलती है वो हमारे खून में जाती है। पहले डिवीजन बता दो। मैं बता देता हूँ, वो हमारे जो है खून में जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे खून में जो है 1% कैल्शियम होती है। सिर्फ 1% होनी चाहिए बॉडी की, जितनी भी हमारी बॉडी में कैल्शियम उसकी 1% होनी चाहिए। तो अगर 1% कैल्शियम नहीं होगी ना ब्लड में तो हमारा जो ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो रुक जाएगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब 99% जो है ना कैल्शियम हमारे बोन में होती है, हड्डियों में होती है। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी कैल्शियम है उसका 99% जो है हमारी हड्डियों में होती है। तो जो हड्डी है ना ये इसको हम कहते हैं कैल्शियम बैंक, यानी ये जो है कैल्शियम का खजाना होती है, इसमें कैल्शियम पाई जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने क्या प्रोसेस बनाया हुआ है, हमने जो खुराक ली, ठीक है, हमने जो खुराक हजम की तो हमारे ब्लड से जाके ब्लड में जाएगी तो एक हार्मोन रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कैल्शियम एक्सेस है ना, जो हमारे ब्लड में एक्सेस कैल्शियम है वो इधर चली जाएगी बोन में, और जो मतलब जो ब्लड है वो अपनी कैल्शियम रख लेगा, बाकी कैल्शियम बोन को दे देगा। ठीक है, तो ये जो है एक नेचुरल प्रोसेस है, ये परमानेंट प्रोसेस है। तो अल्लाह ताला ने जो है एक बैकअप भी रखा हुआ इंसान की बॉडी में। फर्ज किया कि हमारी जो है कैल्शियम पूरी नहीं हुई खुराक से, और उस फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की कमी आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा कि एक हार्मोन रिलीज होगा, पैराथायराइड हार्मोन। इससे क्या होगा कि जो बोन में जो कैल्शियम है वो ब्लड में जाएगी। तो ये जो है एक टेम्परेरी प्रोसेस है, इसको हम परमानेंट नहीं कह सकते। ये जो है यूपीएस का काम करती है, ये वापडा का काम कर रहा है थायराइड ग्लैंड, और ये यूपीएस का काम कर, ये टेम्परेरी है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जो है पाकिस्तान में भी और आज के इंसान में क्या हो रहा है कि जो ये वाला जो प्रोसेस है ना ये परमानेंट हो गया। फिर इसके अलावा एक और भी ब्लेंडर करें, जो हमें खुराक से थोड़ी बहुत ही कैल्शियम मिल भी रही है तो हम कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करके जो है कोल्ड ड्रिंक जो है वैसे भी कैल्शियम किलर है, और वो हमारी बॉडी से जो है कैल्शियम को बाहर निकालते हैं कोल्ड ड्रिंक। तो क्या हो रहा है कि जो कैल्शियम हमें मिलनी भी थी ना तो वो भी जो है हम ज़ाया कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपको मैं थोड़ा डिटेल में इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। अच्छा, अब ये जो हमने इस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया, इस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो अब ये जो है ये यूपीएस का मतलब ये यूपीएस का काम करती है, ये अननेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, तो ये बैकअप प्लान है।
तो अब जो है हमारी बॉडी में जब ये प्लान लगातार चलना शुरू हो गया तो उससे क्या हुआ कि जो हमारी बोन में जो कैल्शियम थी, कैल्शियम के अलावा जो है हमारी बोन में फास्फोरस भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जिंक और फैट भी होता है, ठीक है, और बहुत सारी चीजें और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं। तो वो जो है बोन से अब ब्लड में चले गए कैल्शियम के साथ। कैल्शियम के साथ। अब क्या होगा, हमारे जो ब्लड है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है हाई हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल भी हाई हो जाएगा, फिर हमें जो है ब्लड प्रेशर का ही मसला होगा, और हमें जो है डायबिटीज या शुगर का ही मसला होगा, ठीक है। अच्छा, अब जब एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी जब हमारे ब्लड में गई तो हमें ये मसले हो रहे हैं हमारे बॉडी में। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मसला हो रहा है, तो जो हमारी जो हार्ट डिजीजेज होती हैं, जितनी भी हार्ट डिजीजेज होती हैं, तो वो जो है कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह होती है। जो हमारी जो आर्टरीज होती हैं, इसमें खून का बहाव होता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हमारी एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई, हमारी बोन से एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है हमारी आर्टरीज में। फिर क्या होता है, ब्लड से इसको ऑक्सीजन मिलती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अमल होता है, तो ये जो है ये जो है मजबूत हो जाते हैं, यानी इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है, यानी गलने सड़ने का अमल हो जाता है। फिर आस्ते आस्ते क्योंकि ये प्रोसेस तो चलता जा रहा है, तो ये जो है आस्ते आस्ते जो है ये बढ़ता रहता है, यहाँ पे जो है चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। तो अब क्या होता है, अब जो है यहाँ पे ब्लड का जो है फ्लो नहीं हो पाता। फिर जो है हमें पता चलता है कि हमें जो डॉक्टर बताता है कि हमारी जो है आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है, तो वो कहता है कि अभी जो है हम आपको यहाँ पे जो है स्टंट डाल देंगे। वो मेटल का रॉड होता है, तो वो जो है डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि वो टेम्परेरी जो है वो जितना भी चिकनाई वगैरह होती है, जितने भी गन फंसा होता है, वो साफ हो जाता है। तो आपको क्या लगता है ये काम मुकम्मल हो गया अभी? टेम्परेरी। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि ये प्रोसेस तो चलता जा रहा है ना, ये चल रहा है, तो अब दोबारा इसमें जो है चिकनाई जमना शुरू हो जाती है। फिर क्या करते हैं डॉक्टर, हमारी जो है अल्लाह ताला ने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वेन होती है, एक्स्ट्रा आर्टरी होती है, तो वो जो है इधर जो है बाईपास होता है, यानी ये इधर डॉक्टर जो है इसको बाईपास कर देते हैं। यहाँ ब्लॉकेज हो जाती है, फिर यहाँ पे जो है ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे जो है ब्लड फ्लो नहीं कर पाता। फिर जो है अक्सर लोगों के 2-2, 3-3 बाईपास भी हो जाते हैं, तो वो बाईपास जो है वो चलता है, तो अल्लाह माफ करे। तो अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, डॉक्टर का तो आपको बता दें स्टंट डलता है और बाईपास होता है। हम क्या करते हैं कि जो ब्लॉकेज हुई हुई है या हो रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये 1-2 साल का प्रोसेस नहीं है, इसको जो है 10-20 या 25 साल भी लग जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में बहुत स्लो होता जा रहा है, और ये वक्त के साथ साथ होता है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि जो आप बीसिंग थेरेपी करते हैं उसमें होती है स्पाइरल ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी। तो ये वोर्टेक्स एनर्जी के जरिए जो है हमारा जो ब्लड है वो घूमता है, ठीक है। ये हमारी आर्टरी में यू इस तरह करके वोर्टेक्स एनर्जी के जरिए घूमता है। तो इससे क्या होता है कि चिकनाई जो है साफ होना शुरू हो जाती है, जो यहाँ ब्लॉकेज होती है वो साफ होना शुरू होती है। फिर इसके अलावा हम क्या करते हैं, जो होती है चिकनाई जो है यानी कोलेस्ट्रॉल जो है, हम इसको चीटोसन, ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं। फिर इसके अलावा हमारा सेल रिजुनेशन है, क्लींजर और डिटॉक्सिफायर है। जी जी। और हमारा एक और प्रोडक्ट है ग्रेप एक्सट्रैक्ट। तो ये हमारे प्रोडक्ट है जिसके जरिए जो है हम इसको जो है इसकी जो है मेंटेनेंस शुरू करते हैं, इसकी सफाई करते हैं, इसकी डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब जब ये काम हो जाता है तो अब जो है हमारा हम जो है सिर्फ बीमारी पे भी नहीं काम करते हैं, हम जो है हेल्थ पे भी काम करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको रिवर्स करके, जो अल्लाह ताला ने जो नेचुरल प्रोसेस है, तो हम इसको उस पर इंसान की बॉडी को उस पर शिफ्ट करते हैं। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है थायराइड हार्मोन वाला, तो हम क्या करते हैं कि कैल्शियम की जो मिकदार होती है ना हमारी बॉडी में, जब हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो हम जो है कैल्शियम इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या होता है, जब पेशेंट की जो है कैल्शियम मुकम्मल हो जाती है, पूरी हो जाती है, ब्लड में एक्सेस हो जाती है, तो वो जो है नेचुरल प्रोसेस खुद ब खुद शुरू होता है, और वो जो है हमारे ब्लड में भी कैल्शियम पूरी होती है, और उसके अलावा जो है हमारी बोन्स में भी जो है कैल्शियम पूरी होने लग जाती है। अच्छा, मैं एक पॉइंट मिस कर चुका हूँ। जब हमारे बोन से ये जो प्रोसेस है, जब हमारे बोन से जो है वो कैल्शियम जाएगी, तो क्या होगा कि यहाँ पे बहुत ही
छोटा बच्चा माइक्रोस्कोपिक जो है यहाँ पे वो मतलब हड्डी जो है अंदर से खोखला आनी शुरू हो जाएगी, उसमें कैविटी बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि कैल्शियम तो जाती जा रही है ना निकलती हमारे जा अंदर रही है में। उसमें से। अच्छा, इस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी हड्डियों का भूलपरापन। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हड्डियां कमजोर होती हैं, तो अक्सर बुजुर्गों को हल्का सा झटका पड़ने पर जो है उनकी हड्डियां जो है फ्रैक्चर हो जाती है। तो ये भी जो है कैल्शियम की वजह से होता है। तो कैल्शियम से जो है एक बीमारी नहीं होती, मुख्तलिफ कई दर्जनों बीमारी होती है, और आगे हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये 18 साल के बाद शुरू होता है, और ये हर साल जो है 1% जो है बढ़ता रहता है, यानी 1% जो डेफिशिएंसी है इंसान की बॉडी में वो चलती रहती है। तो जब हम 50 साल के हो जाते हैं तो ये जो डेफिशिएंसी है ये 33 टाइम्स या 33% जो है ये जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया। इसमें आपको कोई सवाल हो, कुछ आपने पूछना हो? ये जो आप कह रहे हैं जो हम कैल्शियम की कमी को पूरा कर लेते हैं जी। तो फिर ये जो यूपीएस जो आप कह रहे थे टेम्परेरी चीज होनी चाहिए थी, वो हमारी जो कुछ हमारी आदतें हैं या जो कुछ हमारी खुराक की उसकी वजह से ये परमानेंट हो गई, तो जब हम इसकी कैल्शियम की कमी को पूरा करेंगे तो वो सिस्टम खत्म हो जाता है। लेकिन हमने इस पे काम कर लिया पहले, जी जी इसमें हो गया। ठीक है, हमने साथ इसमें भी काम किया, जी जी और साथ जिसकी रूट कॉज है कैल्शियम जी, की कमी, उसमें भी काम ठीक किया। है। हमने 2 एंगल पे जो है इस बीमारी का इलाज किया। ठीक एक है। उसकी कॉज पे हमने काम किया, और फिर इसके अलावा जो उसके जो इफेक्ट्स थे हमने उस पे भी काम किया। नहीं, अगर हम जिस तरह ब्लड को आप कह रहे हैं एडिशनल कैल्शियम, ये जो आपने 3 बताए कैल्शियम और वो ग्रेप फ्रूट और जो भी, ये दे के जब ब्लड में उसकी कैल्शियम की कमी को पूरा कर लेते हैं और 1% उसमें ब्लड में हमारी कैल्शियम पूरी हो जाती है, तो फिर जो नेचुरल प्रोसेस है वो चल पड़ता है। जी, पैराथायराइड खामोश हो जाता है जी, और थायराइड एक्टिव हो जाता है। हम दोबारा अपनी उस पे वापस पे आ जाते हैं, नेचुरल प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो वो सारे लोग जो ब्लड प्रेशर की मतलब इसका दवाई, वैसे ये समझो, अगर आपकी लाइट है, ठीक लाइट आ रही है, तो आपको यूपीएस की तो जरूरत ही नहीं है। जब लाइट जाएगी तो यूपीएस की जरूरत Yes, पड़ेगी। yes. तो अगर उसकी जो ब्लड को रिक्वायर्ड है कैल्शियम, वो क्वांटिटी पूरी हो रही है, तो नेचुरल प्रोसेस चलता रहेगा। जी बिल्कुल ऐसा। तो बस लाइट मौजूद है तो यूपीएस पे कैसे चलेगा? यस, तो अब बीपी वाले सारे पेशेंट, शुगर वाले, जॉइंट्स पेन वाले, वो सब लेकिन ये हमें यूपीएस पे चल रहे हैं। कैसे पता चलेगा कि हमारी कैल्शियम की डेफिशिएंसी वो पूरी वो हो गई? बता, वो कहते हैं ना, वो उन्होंने बताया कैसे आगे डायग्नोस इंशाल्लाह करें। आगे अच्छा, हाँ, उसके बारे में अब्दुल ठीक है, बस हो गया है, काफी है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा एक दो स्लाइड कर लो। अच्छा चलिए करें। आप करें, करें। करें। ठीक ठीक। अच्छा, कैल्शियम जो है ये बायो एलिमेंट हमने पढ़ लिया। तो कैल्शियम जो है ये जो हमारा जो ढांचा है, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है, तो ये जो है हमारी बॉडी की बुनियाद है। जैसे इमारतों की बुनियाद होती है, इमारतें जो है एक बुनियाद के तहत जितनी मजबूत बुनियाद होगी उतनी ही मजबूत जो है इमारत होगी। तो हमारा जो ढांचा है वो बुनियाद है हमारी। तो जितना मजबूत हमारा ढांचा होगा तो उतनी ही हमारी मजबूत जिस्म होगा हमारा। अच्छा, कैल्शियम की डेफिशिएंसी किससे क्या होता है? हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है। फिर इसके अलावा जो हमने इसको डिटेल में पढ़ा, जितनी भी कोरोनरी हार्ट डिजीज, जितनी भी ये आर्टरीज ब्लॉक होती है, ये हमने डिटेल में पढ़ लिया। फिर इसके अलावा डायबिटीज भी होती है, जब एक्स्ट्रा जब न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे ब्लड में जाते हैं तो उससे जो है हमें डायबिटीज होती है। और फिर जो है हमारी जो नज़र जो है कमज़ोर होती है कैल्शियम की कमी की वजह से। अच्छा, कैल्शियम जो है ये मैसेंजर का भी काम करती है। कैल्शियम की हमारी बॉडी में काफ़ी सारे रोल्स हैं हमारी बॉडी में। तो अगर ट्रैफिक सिग्नल ख़राब हो, ठीक है, और वहाँ पे ट्रैफिक वाला ना खड़ा हुआ तो ट्रैफिक जैम होगी कि नहीं होगी? तो इस तरह जो है इंसान की बॉडी में भी ट्रैफिक जैम हो जाती है। क्या होती है ट्रैफिक जैम, आपको पता है इंसान की बॉडी में? ये जो वेसल्स का बंद होना। नहीं, ये अलग बात है। अच्छा ओबेसिटी इसको कहेंगे, अच्छा, ट्रैफिक जैम। ठीक है, ओबेसिटी इसको कहेंगे। बालों की ये जगह बढ़ जाती है, जी। बालों का पेट बढ़ पेट जाता बढ़ है, जाता है। बालों की चेस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है, बालों की लेग्स बढ़ना शुरू तो हो जाती है। क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे जो है फैट डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम जो है जो न्यूट्रिएंट जहाँ जरूरत होता है, जैसे मैग्नीशियम हड्डियों में जाना होता है, तो कैल्शियम जो है मैसेंजर का काम करता है, और जो न्यूट्रिएंट जहाँ जाना चाहिए ब्लड के थ्रू, तो उसको जो है अपनी जगह पे पहुंचाता है। इससे जो है हमें ओबेसिटी नहीं होती। तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो है से जो है हमें
109 बीमारियां होती हैं अभी तक जो रिकॉर्ड है, और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। WHO की रिसर्च है कि जो है अभी तक 109 बीमारियां रिकॉर्ड हो चुकी हैं कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये नंबर जो है ये 109 से जो है आगे बढ़ता जाएगा। तो आज के बस मेरे इतने थे। इसमें अगर आपको कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो आपने। थैंक यू बेटा, जज़ाक अल्लाह। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ये नहीं मुझे बात समझ आई कि ये किस